अभी जो देश का जो दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है, संक्रमण अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित है। अघोषित इमरजेंसी चल रहा है। क्यों ऐसा लगता है कि मतलब इमरजेंसी का माने ऐसे इसलिए लगता है कि जिस संविधान को 30% मिल गया 33% आरक्षण नहीं, महिला बिल नहीं है, महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये जल्लादी बिल है। कैसे 100% में 50% महिला है, तो 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं। अच्छा, महिलाओं के लिए शोषण और भविष्य की जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ही खतरनाक बिल साबित होगा। बहुजनों का 90 हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2024 में ईंट से ईंट बजा करके ये लोग को विदा कर देंगे, विदा कर दीजिए, विदा कर देंगे। आप बोले हैं नमस्कार, मैं SK आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। मेरे साथ RJD का एक नेत्री हैं और ये संयोगवश गौतम बुद्ध विहार में मिले हैं और इनसे कुछ विशेष बात जानेंगे, जैसा महिला हैं और महिला के आरक्षण पर इनका, और मोदी जी जो 33% महिला की बात किए हैं और बिल लाए हैं, लेकिन पास कब करेंगे वो तो कर चर्चा नहीं है। लेकिन इनसे जानेंगे महिला आरक्षण पर आप क्या विचार रखती हैं। महिला के केवल मतलब क्या होता है कि जनरल महिला, या महिला का मतलब होता है कि संपूर्ण महिला। ये संपूर्ण महिला और जनरल महिला के थोड़ा सा अंतर और इसमें विशेष बताइएगा। मैं अपना पहले पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मीरा यादव हुआ, मैं राष्ट्रीय परिषद सदस्य RJD से हूँ। अच्छा, और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और आप लोग को भाई बधाई देती हूँ कि आप इस विषय पर हमको पूछ रहे हैं। चलिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपको। मैं आपको बता दूं, अभी जो देश का जो दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है। देश अपने अघोषित इमरजेंसी देश में है, मतलब घोषित हो जाना चाहिए। हाँ, अघोषित इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी चल रहा है। देश ऐसा लगता है कि मतलब इमरजेंसी का माने ऐसे इसलिए लगता है कि जिस संविधान को बनाने के लिए हमारे हजारों महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी और इस महापुरुषों के कुर्बानियाँ को कर्ज के रूप में हमारे बाबा साहब ने अदा किया और अपने माँ का दूध का कर्ज चुकाया, अपने बहन को भाई होने का फर्ज चुकाया और युवाओं को अपना भाई और बाप होने का फर्ज चुकाते हुए इन्होंने संविधान बनाया। इस देश में जिस व्यवस्था से हमारे लोग विषमता से जूझ रहे थे, तो सबसे पहले आप देखिए गौतम बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध विहार में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बुद्ध को क्यों लोग विश्व गुरु कहता है। तो बुद्ध इतने अनुभवी व्यक्ति थे कि इस देश में जो बहुजनों की व्यवस्था थी, तो बहुजनों की व्यवस्था विषमता को देखकर इन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना ही ये लोग इतना कष्ट में है। अच्छा। तो इन्होंने ज्ञान की तरफ इशारा किया। साहित्य संगीत कला विहीन ना साक्षात पशु कुछ भी साहित्य। तो यही तो बात है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। तो ये बहुजन समाज को कैसे उत्थान होगा, तो सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है इसको, और वो भी पाखंड को समझे और तब ज्ञान की तरफ इशारा किए। और उस ज्ञान की तरफ जब इशारा किए तो इस भारतवर्ष में जो पाखंडियों ने जाल बिछा रखा है, पाखंड के नाम पर धोखाधड़ी जो हो रहा है, और खासकर महिलाओं का जो स्थिति है, और अभी वर्तमान में भी स्थिति है कि मणिपुर के घटना को आप देख लीजिए, 33% आरक्षण नहीं, महिला बिल नहीं है, महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये जल्लादी बिल है। कैसे? ये जल्लादी बिल है और देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बिल है। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ये जल्लादी बिल है, क्योंकि जल्लादों के द्वारा ही बनाया हुआ बिल है। अच्छा, यदि ये बिल सही महिला आरक्षण बिल होता तो इसमें जोड़ लीजिए कि 100% में 50% महिला है, तो 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं। अच्छा, 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, और 50 से कम भी नहीं। और 70 साल जो महिलाओं को इस तरह से इग्नोर करके रखा, कौन लोग रखा, कौन लोग रखा? आज तक हम आपको से जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो सदन की जो हालात थी, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाते समय ही हिंदू बिल लाए थे, हिंदू कोड बिल। आज तक क्यों नहीं धरातल पर लागू हुआ? 2 चीज लागू किया, कहाँ लागू हुआ पूर्ण रूपे ना?
दो लागू हुआ आज मैं बताती हूँ कि संविधान में जितना बाबा साहब कानून बना के चले गए हैं उतना कानून ही लागू कर दिया जाए तो इससे बढ़कर के कोई भूमि नहीं हो सकती, भारत से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। और स्वर्ग तो यही है। ये लोग मानने के लिए तो जाते जाते तो संविधान विरोधी ये लोग है, तब न कह रहे हैं कि ये आरक्षण बिल नहीं है, ये जालादी बिल है। हाँ, महिलाओं के लिए ये हमारे महापुरुषों के महामाताओं का अपमानित और वर्तमान की जो महिलाओं के लिए शोषण और भविष्य की जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ही खतरनाक बिल साबित होगा। बहुजनों का 90% लोगों के लिए खतरनाक बिल है। तो आपकी महिला सब काहे चुप है? महिलाओं को तो 70 साल से घर से निकलने नहीं दिया गया। अभी जो संसद में बैठा है, संसद में जो बैठी हुई है तो जानिए रही है कि हम लोग को जुल्म करने का एवज में ग्रेड बिल मिला है। ये जो जितना शोषण करेगा उसके माताओं को अवार्ड बिल है और शोषित महिलाओं के लिए ये अपमानित बिल है, ये शोषण का बिल है। तो आपके राष्ट्रपति काहे ना उस पर हस्तक्षेप किया? तो राष्ट्रपति तो कठपुतली है ना। अच्छा, तब हम कह रहे हैं कि घोषित इमरजेंसी है। यदि वो सही राष्ट्रपति होती तो इमरजेंसी घोषित कर देती। देख लीजिए, जितना आप देख रहे हैं आप दर्शक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये संवैधानिक बिल न पास करने का अधिकार है और न संविधान के तहत अभी बने हुए रहने का अधिकार है। जिस तरह से मणिपुर में घटना हुआ है, मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया गया, इससे बढ़कर के अपराध और क्या हो सकता है? उसके बदले तो दूसरा उदाहरण दे देते हैं। क्या उदाहरण देंगे? ये लोग को 1 मिनट भी संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। और मैं 90% लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग देश का जज हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और ये अदालत में फैसला 2024 में जाने वाला है। समझ लीजिए कि कितना जल्लादी बिल आया। ये महिला बिल के नाम पर जल्लादी बिल आया है। और मैं समझा देती हूँ कि यदि असंवैधानिक तरीके से भी यदि महिला बिल आया है तो इस महिला बिल में यदि सही महिला आरक्षण बिल है तो 10% में महिलाओं को अपना दे। इसका 10% संख्या है। ये SC/ST को क्यों नहीं कोटा बढ़ाया? कोटा तो SC/ST को बढ़ना चाहिए ना। आपने बढ़ा दिया। वो SC/ST में ही महिला को दिया। आई 33% महिला आरक्षण जुल्म के एवज में जुल्म करने वाले को महिलाओं को ग्रेड बिल मैंने समझिए कि ग्रेड अवार्ड देने का बिल है। अच्छा, एक और बात है, उमा भारती बीजेपी के एक सांसद हैं, जान रहे हैं, वो आप लोग के पक्ष में है कि बिना SC/ST OBC के आरक्षण के बिना ये देश नहीं चलने वाला, इस संविधान को लिए खतरा है। कहीं वो इसके पीछे क्या उनका राजनीति का है? आपके वो अपना कुर्सी के लिए बोल रही है। हाँ, संविधान विरोधी तो भाजपा जो है भारत जलाओ पार्टी आज से नहीं है। हाँ। ये तो बाबा साहब के संविधान को मानता ही नहीं है, लेकिन मंदिर मस्जिद को दिखा करके वो कब्जा कर लिया सदन पर। सबसे बड़ा मंदिर तो हम लोगों के लिए, बिहार के लिए या लोगों के लिए बुद्ध का बिहार हमारा जो है लोकतंत्र है। सबसे बड़ा संसद भवन है और वो संसद भवन को किस तरह से चीर हरण कर रहा है वो आप लोग से छुपा नहीं है। और एक महिला को ही राष्ट्रपति बना करके, जो आप सोच लीजिए कि 60% आदिवासी, 60 गो प्रजाति विलुप्त हो गया है। आप अथी में देखिए, डाटा निकालिए। 60 गो जाति प्रजाति आदिवासी का विलुप्त हो गया। इस पर चुप हैं। आखिर आदिवासी को यदि वो उद्धार करना चाहते हैं तो आदिवासी के लिए क्यों नहीं विशेष कोई काम किए? आज इस देश में 90 का दौर देखिए, जब 90 के दौर में हमारे सारे महापुरुषों के जो ताकत के बल पर या उनके अनुयायी बन करके, जैसे शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जिस तरह से ताकत के रूप में उभरे थे, SC/ST एक्ट लाया गया था। जो हमारे माँ बहनें बिना चौखट दीवार के रहती थी उसको सुरक्षा के लिए कानून लाए थे और तब जाकर के वोट देने का अधिकार वो लोग को समझ में आया। और 90 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव कहते थे कि मत पेटी से जिन निकलेगा, तो लोगों को वोट नहीं दिया जाता था। और उसके बाद चलिए, जो हम लोगों को OBC का 27% आरक्षण, वो भी संसद में नहीं दिया, विधानसभा में नहीं दिया। और ये जो महिला बिल है एकदम बिना
प्लानिंग किस तरह से लाया है धोखे में, विशेष सत्र बुला करके ये धोखा में है, ये धोखा भी लाया है। ये धोखा भी। यही तो बहुजन को समझना है। तो आपके बहुजन समझ नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहा है, तो कब समझेगा? यही तो समझाना है। आप जैसे लोग पर भरोसा है, यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग समझाइए कि इससे खतरनाक कोई बिल नहीं है और ये बहुजनों के लिए सबसे खतरे का बिल है और अपने ही माताओं से अपने बेटे को दफन करवाने वाला ही बिल है। 90 के दौर में अब देखिए कि हमारी माता फूलन देवी जैसी, भगवतिया देवी जैसी सदन में जा रही थी, कौन सा ताकत ले जा रहा था? यही तो सदन का खूबसूरती था। तो अब माता फूलन देवी है कहाँ? तो माता फूलन देवी अब कैसे जाएगी सदन में, जब आप जैसा भाई सदन में नहीं रहिएगा, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग नहीं रहेंगे, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग नहीं रहेंगे, रामविलास जी के बेटा, रामविलास जी जैसे नहीं रहेंगे, तो रामविलास जी के बेटा अपना कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के यदि लड़ाई को लड़ रहा है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। भैया क्या पशुपति पारस, वो लोग कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा है, फील्ड छोड़ के सब भाग गया है। कह न रहे कि एक ही नेता बच गए, जिनको आप 20 बरस से देख रहे हैं कि किस तरह से सलाखों में बंद। संसद में न तो आप लालू यादव हैं, न तो शरद यादव है, न तो रामविलास पासवान है, न तो मुलायम सिंह यादव हैं, न तो कांसीराम है। तब नहीं जल्लादी भी लाया। अब आपके पीछे अब कौन खड़ा होगा? अब आप जैसे लोग खड़ा होंगे, हमारी जैसी बहना आपके साथ खड़ा होगी और लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारा विरासत है, ये हमारा मंदिर है, उसका मंदिर है राम मंदिर, उसमें जाके घंटा बजाए। अच्छा, ये लोकतंत्र में रहने के लायक ये लोग नहीं है। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र विरोधी है, ये लोग देशद्रोही है, ये लोग जल्लाद है। रमेश बिधूड़ी के बयान सुने हैं? हम सबके बयान सुनकर ये लोग बोलने के लायक नहीं है। हाँ। बुद्ध ने क्या कहा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन को हित और सुख देने की जरूरत है, लेकिन ये लोग जो शोषण करता है उसी को ग्रेड देने का काम कर रहा है। मणिपुर बाल जो घटना घटा रहा है, वो ऐसा बेटा पैदा करने वाली महिलाओं को अवार्ड बिल दिया है। ये बिल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2024 में ईंट से ईंट बजा करके ये लोग को विदा कर देंगे। विदा कर देंगे। और बोले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका साथ हम लोग पूरी महिलाएं SC ST OBC के एकजुट होकर के देंगे, पूरे देश में देंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के अगुवाई में इस देश के संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। चलिए, जैसा कि अभी मेरे साथ मीरा यादव जी थी और इन्होंने बेबाक 2024 में कुर्सी से उखाड़ फेंकने की बात किए हैं और एक तरफ जैसा कि आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि मनोज झा को कुर्सी पर फेंक देंगे और ये कह रहे हैं कुर्सियों से उखाड़ के फेंक देंगे।